अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ नहीं खेलना मैच तो इन्हें फारिग कर दो। आईसीसी किस चीज का इंतजार कर रही है? आईसीसी अपनी मीटिंग बुलाए, पाकिस्तान पर पाबंदी लगाए, सेक्शंस करे और जुर्माना करके इसे वर्ल्ड कप से बाहर कर दे, क्योंकि इन्होंने इंडिया को ना कर दिया। इंडिया के साथ नहीं खेल रहे तो इन्हें वर्ल्ड कप से ही निकाल दो। इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है इंडियन मीडिया। असल मसला क्या है? पाकिस्तानी सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान। उन्होंने बड़ा ही अच्छा तजिया किया इन पर कि इनको आज तक ना किसी ने ना नहीं थी की। इस बार इनको ना सुनने को मिली है, जो कि इनके लिए काबिल बर्दाश्त है ही नहीं है। इनको वो चपेट नहीं पड़ी, लपाटा पड़ा, डायरेक्ट ही लपाटा पड़ गया इनको। उन्होंने सही वो वर्ड यूज किया है ये इंडियंस के लिए, और इनका दिमाग इतना हिल गया कि इनके वो एक क्रिकेट कमेंटेटर हैं जिनके बारे में ज्यादातर तो कार्टून नेटवर्क ही कहा जाता है, वो साहब है। उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स की चाय पीने पर भी नजर है उनकी। उनको वो भी खटकती है, वो भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो चाय आकर पीते हैं ना इंडिया में, या भी पाकिस्तानी टीम श्रीलंका में गई तो वहां प्लेयर्स चाय का कप उठाकर चाय पी रहे हैं, तो वो इंडियंस को जो है वो टारगेट करते हैं। इंडियन वो जो आए थे पायलट पाकिस्तान में गिर के, अभिनंदन, तो हाउस द टी, फंटेस्टिक, वो वर्ड्स आपको भी याद होंगे। उनको लगता है जी वो पाकिस्तान उनको चराने के लिए करता है, तो वो फिर उन उसी टी पर वो कहते हैं जी पाकिस्तान ये टी पीता है आकर इंडिया को, मैसेज शायद कोई कन्वे करता है, और ये किस भरम में है। अगर इतना था तो उस बंदे को, अभिनंदन को 24 आवर्स रख के दिखा देते, और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या वो बोल गए। भाई वो गुडविल जेस्चर के तौर पर पाकिस्तान ने उसे रिलीज किया था, और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान उसको रख नहीं पाया, पाकिस्तान डर गया, तो तब भी पाकिस्तान ने आपका जाज मार गिराया। और फिर ये 6-0 जो है, जो कि ट्रम्प अब्बा जी, जो कि आपके इंडिया में ही लोग कहते हैं कि मोदी जी ने उनको मान लिया, उनकी मानते हैं, उन्होंने भी आपकी तारीफ बड़े मौक़ों पर की हुई है कि इंडिया के वाकई ही एक जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें वो उन्होंने रुकवाई, वो क्रेडिट लेते हैं, और साथ में आपको हर जगह पर वो जलील करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं। पाकिस्तान को जरूरत नहीं है आपको बताने की, इंटरनेशनली आपको इतना मिल जाता है। तो आप तो बात ही ना करो इस चीज पे कि पाकिस्तान के क्या वैल्यू है। और एक वो विक्रांत गुप्ता साहब हैं, जो कि काफी पुराने जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनकी भी मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं जी आईसीसी क्यों इंतजार कर रहा है पाकिस्तान का, आईसीसी मीटिंग बुलाए, क्या पूछना है पाकिस्तान से आपने। अब पाकिस्तान से अगर उन्होंने इंडिया का मैच नहीं खेलना, बाहर कर दें वर्ल्ड कप से। और पाकिस्तान तो खुद अपनी क्रिकेट तबाह करना चाहता है। वो चाहते हैं उनका बाबर आजम, फखर जमान, सलमान आगा खराब हो जाए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो तबाह हो जाए। तो पाकिस्तान तो खुद ये चाहता है, तो उनको करने दें, बस उनको निकालें। अब आप पाकिस्तान ने ये इंडिया को इनकार कैसे कर दिया, हालांकि वही बंदा शुरू में ये कहता था कि पाकिस्तान ये करके दिखाए, हिम्मत है तो करके दिखाए। मल्टीपल उनकी वीडियोस है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, ना कर सकता है। तो पाकिस्तान ने जब कर दिया तब भी रोना। फिर मोहसिन नकवी साहब, जिनके बारे में खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान को पहला ऐसा पीसीबी चेयरमैन मिला जो कहता कि ठीक है लड़ना, आओ आंखों में आंखें डालकर लड़ते हैं। उनके बारे में अब कहते हैं जी कि मोहसिन नकवी साहब सियासत ला रहे हैं क्रिकेट में। जय शाह को बात करते हुए, वो जय शाह जिन्होंने हमेशा ही हर मामला ही पॉलिटिकली हैंडल किया, उनके रेलिवेंस में वो ला रहे हैं जी मोहसिन नकवी साहब को कि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़कर है। वो आर्मी चीफ के बाद दूसरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हैं, वजीर आजम से पहले। तो उन्होंने ये मेंशन आउट भी कर दिया। तो वो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकली हो रहा है सारा। उनकी इतनी ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब इसी मामले पर सर्कुलेट हो रही है। अब इंडिया को अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी लगे, लेकिन ये इंडिया के लिए अभी तक का सबसे बड़ा लपाटा है जो उनको मुंह पर पड़ा है, और सीधा पाकिस्तान से पड़ गया। इंडियन क्रिकेट के लिए ये इतना बड़ा लपाटा उनको हजम होना मुश्किल हो गया हुआ है कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया इंडियन मैच से। पाकिस्तान ने अपना लॉस देखे बगैर कि पाकिस्तान की क्रिकेट पर हम वो जैसे वो कह रहे हैं कि पाबंदियां लग जानी है, जुर्माने होंगे, फिर उसके अलावा वो फीस वापस, ये सब कुछ जो जो वो कह सकते हैं वो कह रहे हैं। उनके माइंड में इतना कुछ है कि पाकिस्तान को इतना कुछ खोना पड़ेगा, तो वो
अभी तक उनके लिए ये हजम करना ही मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान ये कैसे इनकार कर गया और इंडिया को डायरेक्ट ही ना कर दी। और वहीं पर बीसीसीआई और आईसीसी जो है, और वहीं पर बीसीसीआई और आईसीसी ये भी चाहता है कि पाकिस्तान से बैकडोर कुछ मुज़ाकरात, कोई चैनल ऐसा हो जो पाकिस्तान से उनके लिए बात करे और बात करके मामला को सॉर्ट आउट करे, कोई हल की तरफ लाए, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो मैच है जो कि वर्ल्ड कप की कमाई का असल मैच है। और इसी से इतना रेवेन्यू ये लोग जनरेट करते हैं कि जो बाकी के बोर्ड्स में भी फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है और आईसीसी अच्छा खासा कमाता है। और ये वर्ल्ड कप तो इंडिया होस्ट भी कर रहा है, तो ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स लेकर बैठे हुए हैं वो भी इनका सर फाड़ रहे हैं कि भाई कहाँ से लाएं, इश्तेहार ही नहीं है। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ना हुआ तो वो जो इश्तेहार हैं फिर उनके जो रेट्स हैं वो कुछ और होने हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग कैसे करेंगे? आप इतने पैसे ब्रॉडकास्टिंग के आपने चार्ज किए हैं, हम इतने पैसे दे रहे हैं आपको ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो जब ब्रॉडकास्टिंग में एड्स ही नहीं उस तरह के होंगे और वो मैच ही नहीं होगा जिसकी व्यूवरशिप आती है, तो हम कहाँ जाएंगे? वो इनका सर फाड़ रहे हैं। और ये आगे से अब समझ ही नहीं आ रही आईसीसी को और बीसीसीआई को कि अब करना क्या है। कि उधर पहले बांग्लादेश को तो हमने जोर लगाकर अपना बदमाशी चला के निकाल दिया साइडलाइन, स्कॉटलैंड को एंटर कर लिया। अब पाकिस्तान का जो मुतबादला वो कौन करेगा? पाकिस्तान के रिप्लेसमेंट हम कहाँ से लाएं? तो इस वक्त इनको हाथ पांव की पड़ी हुई है इस मामले में। और ये इंडियन मीडिया ये ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा है कि यकीन करो कि जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट उड़ गई, तबाह होगी। पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलने जा रहा तो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो दफन हो जाएगी। पाकिस्तान ने बस इनकार कर दिया, पाकिस्तान पर ये जुर्माना वो जुर्माना, इतनी सेक्शंस और इतने सालों की पाबंदियां, फिर पाकिस्तान में अब टूर्नामेंट राइट्स नहीं होंगे, टूर्नामेंट नहीं पाकिस्तान को मिलेंगे, पाकिस्तान के लिए पीएसएल पर पाबंदियां लग गई, ये वो, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर। ऐसा कुछ इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अभी तक कोई चीज़ डेवलपमेंट हुई नहीं ऑफिशियली। तो ये इंडियन मीडिया इतना पागल हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान के एक फैसले ने इनको इतनी तंगी दे दिया। अगर ये मैच ही ना हुआ तो फिर ये इंडियन मीडिया क्या कर देगा? ऐसी रिपोर्टिंग करने से पहले एटलीस्ट फैक्ट चेक कर लेने चाहिए, और जो रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं वो फैक्चुअल बेस हो। आप बिल्कुल ही अपनी कंट्री के लिए इतने ही बाइस ना हो जाए कि जैसे आपका दूसरा मीडिया न्यूज़ मीडिया जो है वो आपका बिल्कुल ही पाकिस्तान को उड़ा कर ही रख देता है। और जैसे वो जंग के दिनों में जब पाकिस्तान 6-0 हुआ फिर अगेन आ जाता है, भाई क्या करें, इसका क्या हल है? अब आप ये मिटवा तो नहीं सकते और हम भूल भी नहीं सकते, आपको भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप बार बार वहाँ से कोई ना कोई बात कर देंगे तो हम फिर आपको याद करवाएंगे। इस जनरेशन में तो हम याद करवाएंगे, पहले तो पता नहीं क्या क्या आपने अपनी कहानियाँ चल ली हुई हैं, वो किसी ने नहीं देखी। ये तो सब फैक्चुअल बेस आपके पास मौजूद है कि भाई ये इस डेट्स में हुआ था मई में, और ये आगे से इंडिया को लॉस हुआ और पाकिस्तान ने ये जीती जाती। तो ये तो इस जनरेशन ने खुद देखा होगा। तो ये चूरन तो आपका नहीं बिकना, आप ये चूरन आप अपने पास ही रखें। तो काइंडली फैक्चुअल होकर, अनबाइस्ड होकर अच्छी रिपोर्टिंग करें। और पाकिस्तान जो है उसने फैसला लिया, अब वेट करें कि आईसीसी और पाकिस्तान में क्या मामलात होते हैं और कैसे तय होते हैं, क्योंकि आपकी बदमाशी का कल्चर अब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने आपको वो जो ये कहते हैं ना, आपको तगड़ा बंदा मिल गया, ये मत्था लान तो पहले अगला बंदा वेख लेना चाहिए। तो पाकिस्तान से आपको वो बंदा जुड़ चुका है इस वक्त, मोहसिन नकवी। वो आपको हर प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी आपने पाकिस्तान आने से इनकार किया, उसने कहा आईसीसी रिटर्न लिखे कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। और आप के जो आप टूर्नामेंट होस्ट करेंगे उसके जितने मैचेस होंगे वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। और फिर जब आपने एशिया कप में नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी और वो ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, तो वो ट्रॉफी भी ले आया कि ठीक है नहीं लेनी तो ना लो। फिर उसने कहा आ जाओ मेरे दुबई ऑफिस और आके ले जाओ। आप उस पर बाद में रोते रहे। पहले आपने कहा जी हमने ट्रॉफी नहीं ली, आपने ये नैरेटिव बनाया कि मोहसिन नकवी थे तो उनसे ट्रॉफी नहीं ली टीम ने, ये हो गया वो कर दिया, आपने इतने झंडे लगा दिया, बाद में उसी ट्रॉफी को आप बैठ कर रोते रहे कि हमें ट्रॉफी नहीं दी। तो ये वही बंदा है, अब वही बंदा अभी भी फैसला कर रहा है और वही खरा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा रखें कि वो बंदा कहाँ तक जाएगा आपके साथ। तो ऐसी बड़ी स्टेटमेंट्स वक्त से पहले दें ही ना जिस पे आपको शर्मिंदगी उठाना पड़े। ये थी आज की वीडियो। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
क्रिकेट चैटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं।